गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ऐप गद्यांश नंबर 1 किया था। आज हम सेकंड गद्यांश करेंगे। एक गद्यांश से थोड़ी प्रैक्टिस हमारी हो गई, 2 से अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिन बच्चों ने गद्यांश सोल्व करके सबमिट नहीं करवाया वो आज जरूर सबमिट करवाएं। दोहे अर्थात 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाला और चौपाई अर्थात 4 पंक्तियों में लिखे जाने वाला। दोहे का अर्थ होता है 2 लाइनों में कोई बात लिखना। चौपाई का अर्थ होता है 4 लाइनों में। भक्तिकालीन कवियों में तुलसी, मीरा, सूर, कबीर आदि ने अपने साहित्य के साथ साथ दोहों की भी खूब रचना की। वह युग ऐसा था जब अनेक प्रकार के धार्मिक मत लोगों को भ्रमित कर रहे थे तथा धर्म के नाम पर पाखंड और अनेक कुरीतियां पनप रही थी। ऐसे में आवश्यकता थी कि कोई सीधे सरल शब्दों में साधारण जनता को सही मार्ग दिखाए। यह कार्य भक्तिकालीन कवियों ने अपने हाथों में ले लिया। पढ़े लिखे लोग तो किताबें पढ़कर, पुस्तकें पढ़कर अपना मार्ग तय कर लेते थे, पर आम लोगों को समझाने के लिए ऐसी विधा की आवश्यकता थी जो सीधे सरल शब्दों में जीवन का मर्म समझा सके। यह काम दोहों ने किया। दोहे इतने प्रचलित हुए कि लोग उन्हें बातचीत में भी शामिल करने लगे। अपने लघु रूप में के कारण ये जनता में सहज ही लोकप्रिय हो गए। अधिकतर दोहे नीति और परोपकार से संबंधित हैं और इन जीवन मूल्यों की आवश्यकता हर युग में रहेगी। अब ये जो दोहे थे ना, इन दोहों में क्या था, सरल भाषा में बात कही गई थी। तो जो जनसाधारण था, सामान्य जनता थी, वो अनपढ़ थी, उसके लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना और बड़े बड़े ग्रंथों को समझना मुश्किल था। लेकिन मीरा, कबीर और सूरदास, इन कवियों ने क्या किया, बड़े आसान शब्दों में छोटे छोटे दोहों के रूप में अपनी बात कही जो सामान्य जनता की समझ में आ गई। तो ये जो गद्यांश था वो किस बारे में था, दोहों के बारे में, कि भक्तिकालीन कवि और दोहे, भक्तिकालीन कवियों ने दोहों के रूप में जनता को समझाया। भक्तिकालीन युग कैसा था? भक्तिकालीन युग ऐसा था जब अनेक प्रकार के धार्मिक मत लोगों को भ्रमित कर रहे थे। सेकंड लाइन में, यह युग ऐसा था जब अनेक प्रकार के धार्मिक मत लोगों को भ्रमित कर रहे थे तथा धर्म के नाम पर पाखंड और अनेक कुरीतियां पनप रही थी। ऐसे में बस यहाँ तक लिखना, पनप रही थी। यह युग ऐसा था जब अनेक प्रकार की धार्मिक मत लोगों को भ्रमित कर रहे थे तथा धर्म के नाम पर पाखंड और अनेक कुरीतियां पनप रही थी। सेकंड क्वेश्चन, कुरीतियों से लड़ने के लिए क्या आवश्यकता थी? इसी से आगे है। ऐसे में आवश्यकता थी कि कोई सरल सीधे शब्दों में जनता को सही मार्ग दिखाए। तीसरा, दोहे जनता में क्यों प्रसिद्ध हुए? ये पैराग्राफ की इधर तीसरी चौथी लाइन में, दोहे इतने प्रचलित हुए अपने लघु रूप के कारण ये जनता में सहज ही लोकप्रिय हो गए। लघु रूप, लघु मतलब छोटा रूप, और ये छोटे और सरल शब्दों में होते थे, इसीलिए ये प्रसिद्ध हो गए। दोहे किन जीवन मूल्यों से संबंधित थे? दोहे नीति और परोपकार से संबंधित हैं और इन जीवन मूल्यों की आवश्यकता हर युग में रहेगी। दोहे किन जीवन मूल्यों से संबंधित है? नीति और परोपकार से। चौपाई शब्द का समास विग्रह लिखिए। चौपाई, 4 पायों का समूह। 4 पाइयों का समूह। कौन सा समास है ये? द्विगु समास। आपको समास का नाम लिखना, सिर्फ इसका समास विग्रह करना है। 4 पाइयों का समूह। ये आप गद्यांश सोल्व करके और बुक में सोल्व करेंगे इसको, और इसकी पिक सेंड करेंगे। सभी बच्चे इस वर्क को करेंगे। वीडियो को देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। पूरी वीडियो ध्यान से सुनो। क्वेश्चंस के आंसर मैंने वीडियो में दे ही रखे हैं और आप उसको सोल्व कर दो। थैंक यू।